जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दें। मित्रों, आज हम आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। अगर आप इसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म में भी पड़ता है। माँ लक्ष्मी फिर पूछती हैं, हे प्रभु, यह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कहानी सुनाता हूँ। मित्रों, अगर आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज कैसे चुकाना पड़ता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से जरूर सुने। मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रिय मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुकेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम दीपाली था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से सुकेश ने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे उसके पास धन का संग्रह होने लगा। जब सुकेश के पास धन आने लगा तो वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में ही डूबा रहता था। उसकी पत्नी दीपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुकेश अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और संतों की सेवा में लगा रहता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया था। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुकेश के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका चेहरा फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही छाई रहती थी। भगवान श्री हरि कहते हैं कि एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुकेश के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और मुझे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए अगर कोई स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा के साथ आपके द्वार पर आया हूँ।
वह साधु संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास भरी वाणी, जिस कारण से सुकेश का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बहुत कम ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुकेश का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उसने उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुकेश उन महात्मा जी को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेश ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुकेश उन महात्मा जी को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। सुकेश के इस भक्ति भाव से महात्मा जी का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुकेश ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात सुकेश ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेश को नींद नहीं आ रही थी। ये सारी बातें उसकी पत्नी दीपाली ने भी सुनी ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। सुकेश बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वहीं मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें भी कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुकेश कहता है, दीपाली, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ हैं और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा जी यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उस बात को ही इन्होंने आपको बता दी है। तब सुकेश कहता है, ठीक है प्रिय मित्रों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुकेश ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुकेश और दीपाली ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए।
अगले दिन सुबह महात्मा जी सुकेश और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुकेश का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा जी को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुकेश ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा जी ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दें। इतना कहकर वे महात्मा जी वहाँ से चले गए। अब जैसे सुदेश के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा जी के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो, किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुकेश का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा जी हरिद्वार पहुँचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हो। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। मेरी यही एक इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं, तथा 10 से 20 कम या अधिक लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्र दान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा जी स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ के दिखावे में सब कुछ लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था, क्योंकि जब संध्या हुई महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंख मल कर देखा, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस महात्मा जी को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उन्होंने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई। वह कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा जी कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक रोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा जी ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी,
कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया, दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो, आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने उन्हें हर तरफ से हराकर रख दिया। महात्मा जी का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। प्रिय मित्रों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, वह महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुकेश के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुकेश ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था, उसके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन सुकेश ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम अनंत देव रखा गया। अनंत बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुकेश यह सुनकर फूला न समाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। अनंत देव शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। सुकेश यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा जी के साथ किए अपने बुरे व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा भय छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन दुखी हो जाता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी हो गई थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्योंकि। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने सोने की 500 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा जी को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज प्रारंभ कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी उन महात्मा जी तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब सुकेश उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और बालक अनंत देव अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और उसके इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुकेश अपनी पत्नी दीपाली और बेटे के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुकेश को पता चला कि उनके बेटे का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है, उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुकेश बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। अनंत देव उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुकेश का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु अनंत देव के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। एक दिन संध्या के समय अनंत देव भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब अनंत ने आश्चर्य से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तब वह वृद्ध कहने लगा कि बेटा, क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। अनंत देव कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस वृद्ध ने अजीबोगरीब नजरों से अनंत की ओर देखते हुए कहा कि मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब अनंत देव कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली वृद्ध के लिए एक उम्मीद बन रहा था।
उसके आंसू थम गए और फिर अनंत देव ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप मुझे बताएं। मित्रों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस वृद्ध ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। अनंत देव फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब उस वृद्ध ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय अनंत देव भागते हुए वापस सराय में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब अनंत देव का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। अनंत देव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से उसे खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें सुकेश ने कभी एक महात्मा जी से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 ही निकली। अनंत देव का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह स्वर्ण मुद्राएं दे दी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वृद्ध वही रसोइया है जिन्होंने उन महात्मा जी का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण ही उन्हें धन की हानि हुई थी। और अनंत देव वही महात्मा जी हैं जो सुकेश के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। हे लक्ष्मी, अब आगे सुनो। नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब अनंत देव वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ले ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुकेश और दीपाली को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुए तो उसी रसोइये ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। है लक्ष्मी, जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया तब यमराज ने अनंत देव को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण सुकेश और उसकी पत्नी दीपाली को घोर नरक में डाल दिया गया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बना कर पृथ्वी लोक में वापस भेज दिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही जाती हैं। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। पहली वस्तु है कामना, जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरा है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या पाप कर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है।
तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी वस्तु है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी वस्तु है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। किसी से लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है। साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। प्रिय मित्रों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है। प्रिय मित्रों, हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं। ये कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक नगर में एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ रहता था। धन्ना का मतलब होता है बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान, जिसके पास पैसों का कोई पता नहीं कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। मित्रों, वह धन्ना सेठ जरूरतमंद लोगों को कर्जा देता था। कई लोग उससे कर्जा लेते थे और उस कर्जे को चुकाते थे। परंतु मजेदार बात तो यह थी कि वह धन्ना सेठ इस जन्म के अलावा अगर कोई मांगे तो अगले जन्म तक के लिए भी कर्जा दे देता था। अगर कोई उससे आकर कहे कि ऐसे ही मुझे कर्जा चाहिए, परंतु मैं इस जन्म के लिए पैसे नहीं ले रहा हूँ, यह पैसा मैं आपको अगले जन्म में वापस करूँगा, तो इसके लिए भी सेठ जी मना नहीं करते और पैसे दे देते थे। इस बात की खबर दो लालची दोस्तों को लग जाती है तो वो सोचते हैं कि हम दोनों ना तो कोई काम करते और न कोई नौकरी करते हैं, तो हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा। ये बात सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई कि क्यों न हम उस धन्ना सेठ के पास चलते हैं और उससे अगले जन्म के लिए कर्जा लेकर आते हैं। अगला जन्म तो किसी ने देखा नहीं है, कम से कम यह जन्म तो बढ़िया मौज मस्ती में कट जाएगा। यह सोचकर दोनों दोस्त धन्ना सेठ के घर पर चले जाते हैं और धन्ना सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, हम दोनों को 2-2 लाख रुपए का कर्जा चाहिए, परंतु हम इस कर्जे को आपको इस जन्म में नहीं चुकाएंगे, यह कर्जा हम आपको अगले जन्म में चुकाएंगे। सेठ उन दोनों की बात सुनकर उन दोनों को 2-2 लाख रुपए का कर्जा दे देता है और अपने बही खाते में दोनों का नाम लिख देता है। दोनों मित्र सेठ से कर्जा लेकर वहां से चल देते हैं। शाम का वक्त था, रात होने वाली थी। उस समय कोई गाड़ी आदि तो चलती नहीं थी, लोग पैदल या बैलगाड़ी से ही सफर करते थे। उन दोनों का गांव वहां से बहुत दूर था। रात होने लगती है तो वह दोनों सोचते हैं कि हमारे पास में इतना पैसा है और हमारा गांव अभी बहुत दूर है, कहीं रात में कोई हमसे यह पैसा छीन कर ले गया तो हम क्या करेंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों पास के गांव में ही रुकने का मन बना लेते हैं। वह उस गांव में एक किसान के घर पहुंच जाते हैं और उस किसान कहते हैं कि बाबा, हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत नींद आ रही है, हम थक चुके हैं, हमें विश्राम करने के लिए रात भर जगह मिल सकती है क्या। किसान कहता है कि भाइयों, आप मेरे बाड़े में सो जाओ, वहाँ पर मेरा एक बैल और एक भैंसा बंधा हुआ है, उनकी देखभाल हो जाएगी और आपका आराम भी हो जाएगा। वो दोनों दोस्त वहाँ पर पड़ी एक टूटी खाट पर लेट गए, मगर उनको नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 12 का समय होने वाला था। वो ये सोचते हैं कि इस पैसे का क्या करेंगे, कैसे को खर्च करेंगे। वे दोनों अपनी सोच में मगन थे।
जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं तो भैंसा बैल से बोला और भैंसे की आवाज सुनकर दोनों दोस्त ध्यान से सुनने लगते हैं। भैंसा कहता है, अरे ओ बैल भाई, सो रहे हो क्या? तो बैल कहता है, नहीं भाई, जाग रहा हूँ, बताओ क्या बात है। भैंसा कहता है, देख भाई, अपना जो मालिक है ना, इसका मेरे ऊपर पिछले जन्म का कर्जा था, इसलिए मैंने इसकी गाड़ी को 20 साल तक चलाया है और इसके सारे अनाज पानी को खेतों से घर तथा घर से बाजार या मंडी तक पहुंचाया है और इसका बहुत सारा काम किया है। इसका मेरे ऊपर जो भी कर्जा था, आज वो कर्जा पूरा हो चुका है और मेरा पूरा कर्जा ब्याज सहित चूक चुका है। अब मैं इसका कर्जदार नहीं हूँ, इसलिए अब मैं सुबह का सूरज निकलते ही मर जाऊंगा। भैंसे की बात सुनकर बैल कहता है कि मैंने भी इस किसान का पिछले जन्म में कर्जा लिया था, तो मुझे भी यह कर्जा चुकाने के लिए कई सालों तक इस किसान के खेतों को जोतना पड़ा है। कल मेरा भी कर्जा ब्याज सहित पूरा हो जाएगा और मुझे सिर्फ एक इसका खेत और जोतना है, जो कल शाम तक इसका खेत पूरा जुट जाएगा और मेरा कर्जा पूरा समाप्त हो जाएगा और मैं हल चलाते चलाते ही मर जाऊंगा और इसके सारे कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। प्रिय मित्रों, भैंसा और बैल की बातों को सुनकर वो दोनों दोस्त जो धन्ना सेठ के पास से अगले जन्म के लिए कर्जा लेकर आए थे, वो आपस में बात करने लगते हैं कि भाई, कहीं हमें भी सच में बैल और भैंसा बनकर धन्ना सेठ का कर्जा ना चुकाना पड़े, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दूसरा बोला कि सुबह तो होने दो, हम इस भैंसे और बैल की बात को ही देखते हैं कि मरते हैं या नहीं, क्या पता ये झूठ बोल रहे हो। जैसे ही सुबह होती है तो भैंसा मर जाता है, तब उन दोनों दोस्तों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन दोनों मित्रों में से एक बोला, भैंसे की बात तो सही निकली है, परंतु अब शाम को देखते हैं कि बैल मरता है या नहीं। किसान आया और बैल को खेत में ले जाकर हल चलाने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। जैसे किसान ने पूरा खेत जोत लिया और बैल से हल का जोड़ा निकाल लिया, तभी बैल पछाड़ खाकर गिर जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। बैल और भैंसे की कहानी जानकर दोनों दोस्तों का अंदर का ज्ञान जागृत हो जाता है कि सच में इस जन्म में लिया हुआ कर्जा अगर कोई नहीं चुकाता है तो ये कर्जा उसे अगले जन्म में जरूर चुकाना पड़ता है। कोई बैल बनकर चुकाएगा, कोई भैंसा, कोई गधा बनकर, या किसी भी प्रकार से यह कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। यह सोचकर दोनों दोस्त सेठ के पास वापस चले जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो गई है, आप हमारा खाता जमा कर दो। धन्ना सेठ कहता है कि भाई, मैंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया है और अब तुम कर्ज से मुक्त हो। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस जन्म में किसी से लिया हुआ कर्जा हर हालत में मरने से पहले ही चुका देना चाहिए, वरना अगले जन्म में हमें वो कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।